যিশুর পথে জীবন আছে পথে যাবি রে মানব যিশুর পথে জীবন আছে আস্তে আস্তে পথ আছে আস্তে দুটি পথ আছে আস্তে আস্তে পথ আছে আস্তে দুটি পথ আছে কোন পথে যাবি রে মানব যিশুর পথে জীবন আছে কোন পথে যাবি রে মানব যিশুর পথে জীবন আছে আমেন যিশু বলেছে আমি শান্ত সত্য জীবন যিশু বলেছে আমি সত্য জীবন আমার তার কাছে চাইতে না পারে আমার জ্ঞান ছিল কেহ পিতার কাছে চাইতে না পারে আছে পথ আছে আছে দুটি পথ আছে দুটি পথ আছে কোন পথে যাবি রে মানব যিশুর পথে জীবন আছে কোন পথে যাবি রে মানব যিশুর পথে জীবন আছে Praise the Lord, praise the Lord. যিশুর পথে জীবন আছে कितना सुंदर है बहुत सुंदर गीत है আমরা অনেক বাংলা গীত গাইতাম কলকাতাতে আমরা সব করো নিজের হৃদয় হালেলুয়া স্তুতি গাই আমি অনেক অনেক গীত আমরা गाइताम आज रात में हम लोग के साथ ब्रदर एलएस ब्रदर नहीं है पास्टर जी हो गया है पास्टर एलएस भी आ गया है हम थोड़ा स्पॉटलाइट कर देते हैं हमारा आवाज सुन सकता है एलएस जी पास्टर जी आवाज सुन पाए हैं शायद oh is that him can you hear me ऑडियो को खोलना है ऑडियो खुल जाएगा आ जाएगा मोटा हो गया ना एलएस पास्टर एलएस को भी अच्छा अभी हम लोग आगे बढ़ेगा सिस्टर रितु सोइकिया और उसका पार्थी बहुत सुंदर से बंगाली गीत किया है और आज रात में तो शेयरिंग ब्रदर राजेश का तरफ से होगा ब्रदर राजेश को अभी हम लोग बुला लेगा जब एलएस का ऑडियो खुल जाएगा उससे भी हम लोग कुछ सुनेगा अभी ब्रदर राजेश को हम लोग समय देते हैं गीत भी गाएंगे और शेयरिंग भी कर देगा ऑडियो प्रेज द लॉर्ड सबको जय मसीह ठीक है धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को आज हमें फिर से सुंदर दिन दिया है आज फिर से हम लोग इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर के लिए उनकी महिमा करने के लिए तो
आप सबको जय मसीह। जय तो मसीह। पहले एक गीत गाता हूँ क्योंकि आज समय दिया मुझे एक गीत गाने के लिए। प्रथम एक गीत गाऊं, एक गुड फ्राइडे सॉन्ग गीत है, यीशु ने अपने खून बहा के मुझे बचा लिया। चलिए। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। आमीन। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया, उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया, उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों के बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों के बोझ उठा के क्या क्या ना उसने सहा, उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। कितना अनोखा है प्यार उसी के मुझे बचा लिया, आमीन। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कितनी जगह तो शेयरिंग के लिए समय अभी हमें दिया गया है, तो ध्यान से सुनना। उससे पहले मैं प्रार्थना करता हूँ एक छोटा। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान यीशु आपके धन्यवाद देते हैं पिता, आपके धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें सही सलामत रखा है पिता, हर दिन हमारे देखभाल करते हैं, हमारे परिवार को, हमारे कलिसिया के सारे भाई बहन को। आज हमें बाइबल द्वारा हमें वचन सुनाने का मौका मिला हुआ है प्रभु, आपके धन्यवाद देते हैं पिता। मुझे और भी आशीष देना इस तरह ताकि मैं हालेलुया। आपके राज्य के लिए काम कर सकूं पिता। मुझ पापी को प्रभु आपने चुना है, इससे बड़ी बात और क्या है प्रभु। हे परमेश्वर, आपने मुझे समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद प्रभु। ओ परमेश्वर, आज जो कुछ भी वचन मैं सुनाने जा रहा हूँ परमेश्वर, उसी वचन में नहीं परमेश्वर, जैसे आप बोलते हैं पिता। मेरे मुंह होंगे लेकिन बोलेंगे आप प्रभु। सबको आमीन। जैसे ज्ञान मिले, सबको सहायता मिले, ये विनती ये प्रार्थना आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। 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 ठीक है, Amen. आज मैं पढ़ता हूँ इफिसियन की किताब, इफिसियन की किताब। चलिए देखता हूँ इफिसियन की किताब। जिनके जिनके पास बाइबल है वो बाइबल में अपना बाइबल खोलिए। इफिसियन की किताब 5 का 8, 9, 10, 11 इस तरह हम पढ़ेंगे। ठीक है। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि आमीन। ज्योति का फल आप पहले अंधकार में थे, अभी ज्योति में आए हो। क्योंकि आमीन। जब से आपने प्रभु को जाना है आप ज्योति बन गए हो, क्योंकि आप उजाले में आ गए हो, आप दिन में आ गए हो, क्योंकि आप अंधकार में अभी नहीं हो आप, और ज्योति में आ चुके हो आप लोग। आमीन। इसलिए आप प्रभु का, जब से आप प्रभु का संतान बन चुके हैं तब से आप ज्योति में आ चुके हो। आप ज्योति यानी कि उजाला है, उजाला ज्योति। जैसे कि हर रात के बाद उजाले होते हैं, दिन होते हैं ना, उस तरह ठीक उजाले में आप आ चुके हो, यानी कि ज्योति। तो आप लोग अभी अंधकार में नहीं हो,
क्योंकि पहले आप लोग अंधकार में थे, क्योंकि जब तक आपने प्रभु को जाना नहीं, आपने भले बुरे काम किया था, अंधकार में भी आपने कई काम किया था। जैसे कि अंधकार के काम वो चुपके से लोग करते हैं, अंधकार में करते हैं, लेकिन ज्योति में जो आते हैं, ज्योति में आप चुपके से कोई काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्योति में आप सब कुछ आपको देख, सब लोग आपको देख पाएंगे, इसलिए आप ज्योति में आ चुके हो। इसलिए फिर हम नीचे जाते हैं ना, क्योंकि ज्योति का फल सब है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता, ये परखो कि प्रभु को क्या भाता, प्रभु को क्या अच्छा लगता है, ये परखो। क्योंकि आपने प्रभु को जाना है, प्रभु को आपने पहन लिया है, और आप ज्योति में आ चुके हैं, और आप ये सोचो कि हमें प्रभु को कैसे संतुष्ट करना है, यानी कि प्रभु को क्या भाता है, प्रभु को जो अच्छा लगता है हमें वही काम करना चाहिए। क्योंकि मैं ज्योति का संतान हो चुका हूँ, उजाले को संतान, अंधकार का नहीं। अंधकार में जो लोग करते हैं वो शैतान के काम होते हैं, चोरी हो, डकैती हो, व्यभिचारी हो, ये सब अंधकार के काम होते हैं। क्योंकि अब हम ज्योति में आ चुके हैं, उजाले में आ चुके हैं। फिर नीचे जाते हैं, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है, ना अंधकार के निष्फल कामों में सौभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बातें हैं। अंधकार की जो गुप्त काम करते हैं लोग, अंधकार में जो गुप्त काम करते हैं, छुपके से करते हैं, वो लज्जा की बात है। क्योंकि जब लोग पकड़ा जाता है चोरी करके, बेविचारी करके, तब जब उसे लेके आते हैं उजाले में, यानी कि ज्योति में जब लेके आते हैं उसे पकड़ के, तब वो लज्जा की बात होते हैं, लज्जा के कारण होते हैं। कोई तो बर्दाश्त नहीं करके वो अपने आप को सुसाइड भी कर लेते हैं, और कोई सह भी नहीं पाते हैं, क्योंकि लज्जा यानी कि शर्मिंदा बनते हैं ना, उन्हें शर्मिंदा भुगतना पड़ता है, जो लज्जा के कारण होते हैं। अंधकार के निष्फल कामों में सौभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बातें हैं। हालेलुया, आमीन। उनके जो गुप्त काम होते हैं, वो लज्जा के कारण होते हैं। वो उसे आप उजाले में नहीं कर सकते हैं, उसे आप पर्दे के अंदर कर सकते हो। क्योंकि हम अगर किसी के घर में चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, वो हम चुपके से, यानी कि हमारे जो चेहरा है उसे हम छुपाते हैं, पर्दे के अंदर हो या कपड़ा से कोई टोपी पहन लेते हैं, या मुख में हमारे चेहरे पर मास्क लगाते हैं, बंदर टोपी लगा लेते हैं, तब हम डकैती करते हैं, चोरी करते हैं, क्योंकि अपने चेहरे को हम छुपा लेते हैं। यानी कि अंधेरा, वो है अंधेरा की काम, वो उजाले के काम नहीं। और प्रभु के जो काम होते हैं वो उजाले के काम होते हैं, वो ज्योति के काम होते हैं, वो क्योंकि वो सत्य के काम है, सत्य कभी भी नहीं छुपते हैं। उजाले के जो काम है वो कभी भी छुप नहीं सकते हैं, वो हमेशा उजाला में होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पर जितने काम पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। इस कारण वो कहता है, हे सुनने वालों, जाग और मुर्दे में से जी उठ। इसलिए हमें प्रभु बार बार कहते हैं, जागते रहो और मुर्दे में से जी उठ। क्योंकि हम सब अभी तक अगर सोते रहते हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी भूल कारण है हमारे। क्योंकि प्रभु कहते हैं, हे मुर्दों में से जी उठ, हे सोने वालों जागते रहो। और जब से हमने प्रभु को जाना है, तब से हम उजाले में आ चुका है, हमने ज्योति में आ चुके हैं हम सब। इसलिए अभी हम अंधकार से हमें दूर रहना है। जो अंधकार के काम है वो गुप्त से, चोरी से करते हैं लोग। किसी को मारना हो, या किसी को घर में डकैती करना हो, चोरी करना हो, आप बेविचारी करना हो किसी महिला के साथ, या कोई पुरुष या महिला या लड़की के साथ बेविचारी करते हैं, वो भी चुपके से करते हैं, क्योंकि वो उजाले में नहीं करते हैं, वो भी चुपके से करते हैं ना। वो अंधकार के काम है, वो पर्दे के अंदर करते हैं, लेकिन पर्दे के बाहर आने से वो ज्योति हो जाते हैं ना, सब देख लेते हैं। और
चाहे अंधकार में करे चाहे ज्योति में करे, लेकिन प्रभु से आप कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं, क्योंकि प्रभु दोनों को देखता है। अंधेरे में क्या कौन क्या करता है और उजाले में कौन करता है। इसलिए प्रभु कहते हैं पहले तुम अंधकार में थे, अब ज्योति में आ चुके हो। इसलिए हमें वही करना है जो प्रभु को भाता है। हालेलुया, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें वही करना है जो प्रभु को अच्छा लगता है, प्रभु हमसे संतुष्ट होता है, हमें आमेन। वही करना है। क्योंकि Praise पहले the तो हम Lord. अंधकार में थे, कुछ भी नहीं जाना था। पहले हम लोग सब अंधकार में थे, हम लोग पापी थे। बहुत सी हमारे साथ बहुत सी हमारे साथ भूल कर्म भी हो चुका है ना। कुकर्म किया है हमने, गलत काम किया हमने, और झूठ बात बोला हमने, चोरी भी हमने किया है, क्योंकि पहले हम लोग अंधकार में थे। लेकिन जब से प्रभु को जाना, प्रभु को पहना, आपने बपतिस्मा भी ले ली। जब से आप बपतिस्मा लिया तो प्रभु को आपने पहन ली, और प्रभु को पहनने के साथ आप ज्योति में आ चुके हो। इसलिए अभी ज्योति को काम करना है, अंधकार के काम नहीं। फिर से आप अंधकार की ओर मत जाना, उजाले की ओर आप ही आपको लौट के आगे बढ़ना है, लौटना है उजाला में। Amen. इसलिए ज्योति में रहकर ज्योति के काम करिए, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. फिर इसे इफिसियन की किताब हम 4:27 में देखते हैं। 4:27, 27, 4:27। हाँ, और ना शैतान के अवसर दो, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने वाले अपने हाथों से परिश्रम करे। इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे दे। इसीलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे दे। आप किसी को कुछ देना भी चाहते हो, किसी पर कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु का महिमा होने के लिए, प्रभु का महिमा होने के लिए किसी को कुछ भी देना चाहते हो, कि जिसे प्रयोजन है उसे दो, जिसे प्रयोजन नहीं है उसे मत देना। क्योंकि आप किसी को घर में इनवाइट करते हो, खाना भी खिलाते हो, एक अमीर आदमी को आपके बराबर की है, जैसे कि मैं भी एक मिडिल क्लास हूँ, वो भी एक मिडिल क्लास है, वो भी जॉब करता है, मैं भी जॉब करता हूँ। तो उसे एक दिन खाने के लिए मैंने इनवाइट किया, वो मेरे घर में खाना खिलाया। मैं उसे रोटी, चिकन, बटर, ऐसे ब्रेड, अंडा सब खिला के उसे पेट भरा के मैंने खिलाया था ना। तो वापिस एक दिन उन्होंने भी मुझे इनवाइट किया, और उन्होंने भी ठीक उसी तरह मुझे खिलाया, तो हिसाब बराबर हो चुका है ना। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, जिससे देना है, एक अंधा, एक लंगड़ा जो कुछ नहीं देखता है, एक गरीब जो कुछ भी नहीं खा पाता है, समय पर उसे पैसा या चिकन भी पैसे के कारण वो भी खा नहीं पाते हैं, क्योंकि जो उससे मिलता है वही खाते हैं। अगर उसी तरह के आदमी को आप बुलाकर उसे खिलाएंगे तो वो आपको फिर से वो आपको इनवाइट करके उसको वो भी आपको उसी के घर में आपको नहीं बुलाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ आपको आशीष देंगे, आशीर्वाद देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब कोई आपके बराबर का आदमी को आप घर पे इनवाइट करते हो, वो भी आपको इनवाइट करते हैं, तो हिसाब बराबर हो जाता है। लेकिन किसी गरीब को, अंधे को, लेंगड़ा को आप खिलाते हो तो वो आपको वापिस दे नहीं सकते हैं, सिर्फ आपको वो आशीष देते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे, प्रभु तुम्हें और भी आशीष दे, इस तरह को आप आशीष मिलते हो, तो वो है प्रभु के काम। हालेलुया। तो देना है तो उन लोगों को दो जिसे देने के बाद आपको आशीष मिलता है। वो आपके लिए वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको और भी आशीष दो, ताकि मैं उनके घर में और भी खा पाऊंगा, और भी वो मुझे खिलाएंगे। लेकिन जो लोगों को आप बुलाते हो, घर में इनवाइट करते हो, उसे आप खाना खिलाते हैं, फिर वो भी आपको एक दिन इनवाइट करती है, वो भी आपको जितने आप उनको खिलाया था उससे ज्यादा आपको वो खिला दिया, तो हिसाब किताब बराबर हो चुका है ना। तो आपको कोई भी आशीष नहीं मिला ना। लेकिन जब कोई अंधे या लंगड़े को घर में, गरीब को बुलाकर, दरिद्र परिवार के लोगों को बुलाकर खिलाते हैं, तो वो आपको जो कुछ भी खिलाया वो वापिस नहीं कर सकते, सिर्फ आपको आशीष देंगे। वो या परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे आपके लिए, प्रभु उनको और भी आशीष दे, ताकि मैं उनके घर में फिर से खा पाऊंगा। हालेलुया, आमेन, आमेन। प्रेज द तो लॉर्ड। आप ज्योति के संतान बन चुके हो, इसलिए ज्योति का काम करना है आपको, अंधेरा का काम नहीं। क्योंकि फिर से आप अंधेरा में लौट के जाना नहीं आपको। प्रभु को जब से आपने जाना है, तब से आप अंधेरे से ज्योति में आ चुके हो भाई। इसलिए आप
ज्योति के काम करिए और ज्योति में रहिए, फिर से वापस अंधकार में मत जाना, Praise क्योंकि the अंधकार तो Lord. शैतान रहते हैं अंधकार में। जब अंधकार में जाएंगे शैतान आपको हाथ खींच कर वो आपको नरक की ओर ले जाएंगे, फिर से आपसे व्यभिचारी कराएंगे, फिर से आपसे चोरी कराएंगे, फिर से आपको दारू पिलाएंगे, फिर से आपको गांजा खिलाएंगे, इस तरह के आपसे काम कराएंगे। इसलिए वापस ज्योति में आ जाओ, अंधकार में मत जाओ। तो आज मेरा शेयरिंग इतना तक। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. बहुत जरूरी है। Praise the Lord. ब्रदर अजय से हम लोग जो सुना है कितना सुंदर है, अंधकार का काम और ज्योति का काम। अंधकार का काम तो शैतान और ज्योति में परमेश्वर का काम आ जाता है। बाइबल में लिखा है यीशु अंधकार में आया है ज्योति देने के लिए, लेकिन अंधकार में रहने वाला लोग उसको ग्रहण करता नहीं है। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा दुनिया में लोग अंधकार का काम करना चाहता है, लेकिन लाइट है, इंग्लिश भाषा में लिखा है लाइट ऑफ द वर्ल्ड जीसस क्राइस्ट ज्योति का है, हम लोग के लिए है। तो हम लोग को ज्योति का काम, लाइट ऑफ द वर्ल्ड का काम हम लोग करते रहेंगे, ताकि एक दिन हम लोग को लेने आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर अजय से हम लोग कितना सुंदर शेयरिंग सुना है। अंधकार का काम में दारू भी है, सब जो अंधकार का जो होता है शैतान का काम है, चोर है, मारधर है, ये सब अंधकार का काम है। इन चीजों से हम लोग दूर में रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज रात में ब्रदर राजेश से हम लोग शेयरिंग सुना है। अभी पास्टर एलएस को हम लोग बुलाते हैं, एक एक से हम लोग प्रार्थना का निवेदन और प्रेयर पॉइंट हम लोग लेते हैं। लेकिन हमारा पास्टर एलएस को हमारा बीच में आप आए हैं, आज में उसको हम लोग स्पेशल से धन्यवाद देते हैं। मोटा भी हो गया है, जब गुवाहाटी में थे पतला वाला है, अभी तो मोटा हो गया है। हम लोग सोचा है शादी हो गया, लेकिन उसका शादी अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि उसका लिए प्रभु ने नहीं रखा है, अभी तक नहीं रखा है उसके लिए। समझ गया है ना। अभी तक सिंगल है, अभी तक बैचलर है। कितना सुंदर हैंडसम प्रभु ने बनाया है, लेकिन ऐसे ही प्रभु उसको बनाया है ताकि सेदु पॉल जैसे बन जाए, है कि नहीं ना। अभी पास्टर एलेक्स को हम लोग समय देते हैं, हम लोग को बाय बाय भी करना है और उसका हाथ में समय देते हैं। अभी आवाज को अच्छा खोलो। हेलो, और क्लियर है सबको जय मसीह। जय मसीह। अभी आप लोग हम मिला है, हम बहुत खुश हुआ है। मोई लोग को भी मिला है और अभी रंजीत का शेयरिंग का किया कुछ तो हम सुना था, हम बहुत खुश हुआ था। और फिर पिंकी के घर में भी पिंकी लोग को भी और रंजीत लोग को भी आप लोग हम मिला था। लेकिन साथ साथ में कब एक साथ में हम लोग मिलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मिलने के लिए तो प्रभु ने मौका मिलेगा, प्रभु के साथ में मौका मिलेगा। गौती में भी इस साल में गौती में हम चला जाएगा, ऐसे ही हमारा प्लान तो था। लेकिन कोविड-19 अभी आ चुका है, सेकेंड वेव आ चुका है। फिर कोई आदमी में तो ऐसे बोला था थर्ड वेव में तो और फिर आया है, ऐसे ही बोला था। हम लोग एक साल में कब मिलेगा मुझे नहीं मालूम। हमको भी एक साल में मिलने के पहले हम भी मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा मुझे नहीं बोल सकता है। शादी भी करे पहले। पास्टर मंगया बोला था शादी के लिए तो हम तैयारी है, नेक्स्ट साल में तो हम शादी करेगा बोलते रहता है। लेकिन शादी करने के लिए तो लड़की तो हमारे लिए तो प्रभु ने नहीं बनाया है कि ऐसे ही हम सोचा था। हो भी सकता है। सिस्टर सीमा ने भी अभी शादी हो चुका है, लड़का मिला था और बच्चा भी हो चुका है, ऐसे हम सुना था। लेकिन हम तो नहीं मिला है। पूर्णिमा तो कैसे है मुझे नहीं मालूम। अच्छा, आज में हम लोग एक साथ में क्या जूम मीटिंग में हम लोग एक साथ में हम लोग मिला है, हम बहुत खुशी है। एक हमारा मन में तो एक बाइबल वर्स में बोलना चाहता है कि हम लोग कब मरेगा मुझे नहीं मालूम। इस साल में तो हमारा दिमाग में तो कौन था, दिल्ली में हम लोग का एवेंजलिस्ट था, उसको गीत हम लोग गाया थे, मरेंगे तो मरेंगे। अरविंदो, ऐसे ये गीत अरविंदो
ये गीत तो हमारा दिमाग में तो आते ही रहता है। मरेंगे तो मरेंगे, हम लोग एक दिन में तो मरेगा। इस दुनिया में खुशी के दिन में तो हम लोग मिला है, लेकिन खुशी के दिन के बाद में तो हम लोग का दिल फिर दुख हुआ था। इसलिए इस दुनिया में तो खुशी के दिन हम लोग मिला है, लेकिन दिल से खुशी के दिन तो हम लोग नहीं मिला है। इसलिए एक के दिन तो प्रभु के साथ में हम लोग चला जाएगा, उसी के दिन तो हम लोग एक साथ में हम लोग रुकना जरूरत है। इस दिन में तो हम लोग खुशी से प्रभु के साथ में हम लोग मिलेगा, ऐसे हम सोचा है। ये हमारा हम रुका है, इसलिए हम लोग एक साथ में कब मिलेगा हम लोग नहीं मालूम, लेकिन प्रभु के साथ में हम लोग मिलने के दिन रुकना जरूरत है। ये वचन तो हमारा मन में, हमारे दिल में तो आया है। हम ब्रदर मंगया कल रात में तो इनवाइट किया था। हाँ, हो सकेगा हम बोला था, लेकिन घर विजिट करने के लिए बाहर में गया है, अभी बाहर में है। 6 बजे में हम लोग शुरू करेगा ये बोला था, अभी 6 बजे हो चुका है। थोड़ा सा हम लेट हुआ है, लेकिन आप लोग एक साथ में मिला है। आप लोग के ऊपर में हम बहुत खुश हुआ है। थैंक यू पास्टर एलेस, थैंक यू। अभी तक हैंडसम है ना, प्रभु ने आशीष किया है उसको। हर घर में मंगसो मिलता है। मिजोरम का पास्टर का काम तो जहाँ घर में जाएगा मंगसो मिलेगा, और चिकन मिजोरम तो नहीं और है, अभी मणिपुर में हूँ। हाँ, अभी इम्फाल में बैठ चुके हैं। पहले मिजोरम में 2 पास्टर सेक्शन को देखभाल किया है। पहले थोड़ा गांव में, फिर आइजोल का नजदीक में, फिर इम्फाल में ट्रांसफर हुआ है। इसका मतलब है 3 जगह पर पास्टर का काम कर चुके हैं। हर जगह में तो पीओडी तो है, लेकिन उसके लिए प्रभु ने नहीं रखा हुआ है। हो सकता है गुवाहाटी में भी फिर आए, गुवाहाटी में प्रभु भी रख सकता है, गुवाहाटी में फिर आ जाए। अभी हम लोग आगे बढ़ेगा। धन्यवाद, थैंक यू पास्टर एलेसा, हम लोग को ज्वाइन किया है। अभी एक एक से प्रेयर रिक्वेस्ट लेगा। सबसे पहले सिस्टर मयूरी से हम लोग सुनते हैं। सिस्टर मयूरी, प्रेयर रिक्वेस्ट। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय। जय मसीह। मेरे लिए आप सबको मतलब एक प्रार्थना का निवेदन है। आज मैंने वो कोविड जो वैक्सीन लेने गई थी, तो मुझे नहीं पता था, मतलब घर पे टेस्ट भी करेगा बोल के। तो उधर पे गई तो उन लोगों ने बोला पहले आपको टेस्ट करना होगा, कोविड टेस्ट। तो मैंने कोविड टेस्ट किया तो मेरा तो पॉजिटिव निकला, लेकिन उधर पे जितना लोग, बहुत लोग था, किसी का नहीं निकला, मेरा ही मतलब पॉजिटिव निकला। तो फिर भी मुझे कोई मतलब उसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। मतलब आमेन। ये तो हाँ, ठीक हो जाएगा और प्रभु हमें जरूर ठीक करा देगा। तो इसके लिए प्रेज द मुझे कोई लॉर्ड। टेंशन नहीं है। और आप लोग आप लोग हमेशा प्रे करते रहते हैं, तो आज भी मेरे लिए प्रे कीजिएगा। तो मेरा पूरा विश्वास है, मेरा आप लोगों की प्रेयर मतलब प्रे से आप लोगों की प्रे से मतलब प्रे प्रभु तक जाएंगे, और मेरा जो वो पॉजिटिव है, जो मेरा वो पेंडेमिक है, वो चला जाएगा। और नेक्स्ट जो मेरा वो टेस्ट होगा वो नेगेटिव ही आएगा, मुझे पूरा जरूर। विश्वास है। आमेन। तो सबको मेरे लिए प्रे करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रभु सचमुच काम कर सकता है। सिस्टर मैरी के लिए हम लोग प्रार्थना करेगा। और ब्रदर रंजित दा का परिवार की तरफ से जय मसीह। परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, और सब भाई बहन सब ठीक ही है। हम लोग कलिसिया भाई बहन के लिए प्रार्थना कीजिए। जो मेरी बहन जो आज कोरोना में फंसा हुआ है, उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा, जल्द से जल्द अच्छा होकर घर में आ सकता है। यही मेरा अनुरोध है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा औरत लोग का प्रेयर रिक्वेस्ट है। हाँ, ठीक है। अभी सिस्टर मोई में हम लोग जाते हैं। सिस्टर मोई, एनी प्रेयर रिक्वेस्ट? सबसे पहले तो सिस्टर मयूरी को मैं वेलकम करना चाहती हूँ कि आज आपने समय निकाला प्रेयर में शामिल होने के लिए, और इतना विश्वास रखा है प्रभु के ऊपर, तो यही सबसे बड़ी बात है। और जो विश्वास करता है उसको
हमेशा सहायता मिलता है, उसका जो विश्वास है वो पूरा होता है। प्रेज द Praise लॉर्ड। the Lord. Praise the Lord. बाइबल में लिखा है कि विपत्ति में ही जब संकट आता है तभी प्रभु का महिमा भी उसी में आता है। तो आज आपके साथ जो भी हुआ है उसी में प्रभु ने महिमा दिखाने के लिए ही यही किया है, क्योंकि आपको ही सिर्फ क्यों हुआ है, एक भी पॉजिटिव नहीं आया है, आपने जैसे कहा सिर्फ आपको मिला है। उसी में आपकी विश्वास को और भी मजबूत करने के लिए प्रभु ने ये डाला है कि उसी संकट में महिमा भी मिलेगा। Amen. हम लोग जब भी प्रार्थना करते हैं आपके लिए जरूर करेंगे और करते रहेंगे जब भी हम लोग शाम के मीटिंग में होंगे। और मेरे घर वालों के लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे बच्चों के लिए। और जैसे कि पास्टर ललियन सांगा अभी हमारे बीच में, Lalian Sanga. या ललियन सांगा हमारे बीच में है, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला हमारे प्रेयर में आने के लिए। तो आपको भी, आपके परिवार के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे, आपके मिनिस्ट्री के लिए, और ताकि आपको भी एक अच्छा सहायता करने वाली मिले, आपको एक Praise अच्छी the वाइफ Lord. मिले। तो हम लोग भी प्रार्थना करेंगे इसके लिए। जरूरी तो है। यही है। आमेन। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी सिस्टर सीमा और मामा, कौन प्रार्थना का प्रेयर पॉइंट? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह। तो प्रभु ने संभाला है, सबको अच्छा है। जो भी होता है प्रभु का आशीर्वाद से होता है सब। हम लोग तो आदमी है, कुछ नहीं कर सकता। हम लोग तो एक गिलास पानी खाने का भी योग्यता नहीं है। तो प्रभु ने इतना दिन संभाला अच्छा से, तो प्रभु का विश्वास में रहना चाहिए तब भी। और जितना भी मुसीबत तल आए हैं तो सब टल जाएंगे। विश्वास से रहना चाहिए। विश्वास में शक्ति है, विश्वास में चंगा है, विश्वास में जीवन है हम लोग का। और सब भाई बहनी के लिए प्रार्थना करेंगे जो सब लोग खुशी से आनंद से रहे, और कोई चिंता कोई दुर्बलता ना आए, और चिंता से सब दूर रहे। प्रेज द लॉर्ड। एक भाई को बोलना चाहेंगे कि माला 50 अध्याय का 15 पद में लिखा है, संकट काल में तुम मेरा साथ प्रार्थना करो, उसका उत्तर मिलेंगे तुझे, वो सब मुसीबत से टल जाएंगे। तो वो भाई को बार बार मेरा अंदर आते हैं और मुझे बोलने के लिए शक्ति देते हैं। आमेन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। तो वो भाई को में रहिए, और मुसीबत से छुटकारा मिलने के लिए प्रभु को रोज हम लोग प्रार्थना करते हैं, और रोज चंगाई के लिए प्रभु आशीर्वाद करे। और मयूरी के लिए भी प्रार्थना करेंगे, उसके लिए कोई बात नहीं है, वो थोड़ा दुर्बलता हो जाता है चिंताएं में, कोई चिंता करने का दरकार नहीं है। हमें अच्छा से खाइए, खाने का लिए जैसे आगे में टीबी का बीमारी था, मास्क पहनना चाहिए था, और खाने में सब कुछ है। इसलिए अगर खाने में दुर्बलता हो जाए तो वो सामान फिर से अटक होता है। खाइए, अच्छा से खाइए और खुशी से रहिए, और बीमारी सही है। थैंक यू। आमेन। आमेन। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिस्टर रितु, आपका तरफ से प्रेयर पॉइंट है। जय मसीह सबको। जय मसीह। सब जय मसीह बुला है। नहीं है, हम जितने भी मतलब इस जूम मीटिंग में मतलब कनेक्टेड है सबके लिए प्रे कर दीजिए, और मेरे मदर इन लॉ के लिए भी प्रे कर दीजिएगा। वो जहाँ पर है मतलब ठीक से रहे और हर मुसीबत से मतलब प्रभु बचा कर रखे, इसलिए प्रे कर दीजिएगा। आमेन। उसका तबीयत ठीक है तो मदर इन लॉ का? हाँ ठीक है, हम लोग के साथ में रहता है ना, दूर से रहता है इसलिए। ठीक है। और हम लोग आगे बढ़े। सिस्टर बसंती, प्रेयर पॉइंट है। हाँ, सबको जय मसीह। जय मसीह। मेरा मम्मी का लिए प्रार्थना करना है। मम्मी का बहुत तबीयत खराब है,
के लिए प्रार्थना करना है और मेरा अशोक के लिए करना है और सुबह हमारा अशोक भी नहीं है। हाँ हमारा अशोक भी नहीं है क्या? पूरा परिवार के लिए करना है। और एक बात बोलना चाहूंगी, सिस्टर मोरी को बोलना चाहूंगी, जो अभी उसको मतलब जो पॉजिटिव निकला है, डरना नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ प्रॉब्लम है तो मतलब शेयर करना और हो सके तो नंबर भी उसका पास नहीं, कुछ चीज का सामान का कोई जरूरत होने से हम लोग हेल्प करेंगे। तो वो कोरोना हुआ पॉजिटिव हो, कोई टेंशन लेने का जरूरी नहीं है, मेरा भी हुआ था, हम तो कभी भी डरा नहीं है। तो उसका भी बोलूंगी कि डरने का बात कोई नहीं, जब प्रभु है जो करेगा प्रभु करेगा, इसका लिए डरना नहीं है। कोई प्रॉब्लम होने से बोलने से हम लोग ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कुछ हेल्प कर सकेंगे, वो अकेली रहती है ना, उसका लिए। और कुछ प्रॉब्लम होने से मेरा नंबर लेके बात कीजिए। कोरोना का कोई कुछ होने से हम ये वो मैं मतलब क्या बोले, प्रभु का आशीष है। कोई कुछ इसको मतलब सिखाएंगे कि ऐसा करो ऐसा करो, इसका लिए भी प्रे करना है बस। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। थैंक यू सिस्टर बसंती। मयूरी बहुत लकी हो गया है अभी। हमारा अंती धनु का तरफ से प्रेयर पॉइंट है। तरफ से है मेरा रोनी का बेटा, इसको थोड़ा स्प्रे कर दीजिएगा, जो पढ़ाई में अच्छा रहे बच्चा लोग को। अभी तो कोविड के लिए कोई बच्चा लोग को स्कूल भी नहीं सक रहा है, और उन लोग के लिए प्रे कर दीजिएगा। बच्चा लोग जो पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दे, मोबाइल को खेलने में इसको थोड़ा ध्यान रखते। हमारा फैमिली के लिए मेरा नाती लोग के लिए आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग आगे बढ़ेगा। सिस्टर बोर्नली आवाज सुन सकता है? सबको जय मसीह। एनी प्रेयर पॉइंट? वो आज तक ठीक है, इसलिए जीसस को थैंक यू कहना चाहूंगी। और सब लोग अच्छे रहे, और थोड़ा त्रिवेणी दीदी के लिए प्रेयर कर देना है। उसका थोड़ा वो पेपर का काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसके लिए उसके लिए प्रे कीजिएगा सब लोग। और सब अच्छा रहे, वही है। सबके लिए प्रे करना है, एक दूसरे के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, हम लोग एक से प्रेयर पॉइंट ले लिया है। अभी हम लोग एक साथ प्रार्थना करेगा, और आज रात का अंत का प्रार्थना ब्रदर राजेश का हाथ में हम रखते हैं। कल रात हम बोलते बोलते लॉर्ड्स प्रेयर भी हम भूल गया है, आज रात में तो भूलेगा नहीं, ब्रदर राजेश का हाथ में हम दे देगा। चलो हम लोग एक साथ अपने आंखों बंद करके प्रार्थना करेगा। सिस्टर मयूरी स्पेशली उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु, तू ही हमारा परमेश्वर प्रभु, तू छोड़ के कोई ईश्वर नहीं है। तूने प्रभु यीशु अब्राहम का प्रार्थना सुना, और इसहाक का प्रार्थना आपने सुना है, और याकूब का प्रार्थना सुना, और प्रभु यीशु हम लोग का प्रार्थना भी सुनने वाला है, उत्तर देने वाला भी तू ही है। ओ तेरे जैसे कोई नहीं है प्रभु यीशु, हालेलुया। इसलिए आपका पास हम लोग आते हैं, हालेलुया में। आज रात में प्रभु यीशु हम लोग फिर नया तरीका से हम लोग को जूम में इकट्ठा कर पाए हैं, और हमारा बीच में पास्टर एलिस
भी प्रभु यीशु आपको लाया है। गौहती फील्ड में प्रभु यीशु बहुत साल से आपका कलीसिया के लिए अपने आप को वॉलंटियर करके बहुत साल से काम किया है प्रभु यीशु। और अभी प्रभु आपने उसको आशीष दिया है। अभी प्रभु और लोग को भी देखभाल करने के लिए आत्मा का पास्टर बन गया है प्रभु यीशु। अभी मिजोरम में भी 3 पास्टर सेक्शन तक प्रभु उसको ले लिया है। हालेलुया में प्रभु आपके लिए जो अपने समय देता है, अपने जान देता है प्रभु, आप हमेशा याद करता है। जैसे हमारे पास्टर एलएस भी प्रभु अभी हमने उसको बहुत ही आशीष दिया है और बहुत आत्मा लोग के लिए प्रभु यीशु आपने उसको इस्तेमाल किया है। और गौहती के लिए भी प्रभु हम लोग धन्यवाद देते हैं। और आज रात में प्रभु यीशु हम लोग का साथ आ पाया है। और प्रभु यीशु आज रात में हमारा सिस्टर मयूरी के लिए स्पेशल से हम लोग प्रार्थना करना। ओ हालेलुया आमीन। आज में उसको भी पॉजिटिव हुआ है, लेकिन प्रभु आपने उसको शक्ति दिया है, सहायता किया है प्रभु, उसके मन में आप आया है। ओ हालेलुया में आशा विनती देने वाले प्रभु यीशु। ओ हालेलुया आमीन हालेलुया। आज रात में ओ हम लोग का सिस्टर मैरी के लिए प्रभु हम लोग प्रार्थना किया है, उसका पाँव से प्रभु यीशु उसका सिर तक आपने कंट्रोल कीजिए। उसका अंदर में जितना वेन है, जितना आर्टरी है, वहां में आप काम कीजिए। और प्रभु जितना बैक्टीरिया, जितना वायरस उसका अंदर में है प्रभु आप पूरा निकल जाए। और प्रभु यीशु आपका नाम से उसका चंगाई हो जाए। हालेलुया। और अगले टेस्ट में भी प्रभु जल्दी से नेगेटिव हो जाए। ओ हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। और हमारा सिस्टर मॉय के लिए भी हम प्रार्थना किया, उसका भी प्रभु, और जिन्हें हम लोग का भाई बहन लोग के आश्रम में सबके लिए प्रभु यीशु हम लोग प्रार्थना किए थे। ओ हालेलुया आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु हम लोग को ना छोड़ना। ओ हालेलुया। गौहती कलीसिया के लिए प्रभु यीशु हम लोग प्रार्थना किया। हर घर में हर विश्वासी के साथ प्रभु आप रहे और आत्मा से प्रभु हम लोग को हालेलुया भरपूर कीजिएगा। ओ हालेलुया आमीन प्रभु यीशु हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया आमीन। हम लोग का भाई बहन लोग का बीचों में जो बीमारी है, जो आत्मा में कमजोर है प्रभु, सबके लिए हम लोग प्रार्थना किया है ताकि आपका तरफ से चंगाई मिले और शक्ति मिले और नया से प्रभु आपका आत्मा मिल पाए। ओ हालेलुया आमीन। जितना भाई बहन लोग काम में समस्या मिलता है सबके लिए प्रभु हम लोग प्रार्थना किया है। और को जो काम में प्रभु यीशु सैलरी का प्रॉब्लम मिलता है सबके लिए हम लोग प्रार्थना किया है प्रभु आप सप्लाई कीजिएगा। ओ हालेलुया। इस्राएल जाति लोगों को प्रभु यीशु मरुभूमि में जब जाते थे उन लोगों को आप मना दिया है और मंगसो भी दिया है प्रभु यीशु। ओ वही परमेश्वर आज तक एक ही है प्रभु यीशु। गौहती विश्वासी लोगों के लिए प्रभु यीशु आप बड़ा है। ओ हालेलुया आमीन। प्रभु यीशु हम लोग का जितना जरूरत है हम लोग विश्वास किया आप सब कुछ सप्लाई कर सकता है, इसलिए प्रभु यीशु फिर हम लोग आपके पास हम लोग आते हैं। ओ हालेलुया आमीन प्रभु यीशु हालेलुया। We praise you and we worship you Lord Jesus Christ. Be with us Lord Jesus. ओ हालेलुया। आपका आत्मा से प्रभु हम लोग आगे बढ़े और आपका वचन में भी हम लोग आगे बढ़ पाए। और जितना हम लोग का मीटिंग है आज रात में शेयरिंग हम सुना है, प्रार्थना का पॉइंट, प्रेयर निवेदन, प्रार्थना का निवेदन प्रभु जितना हम लोग सुना है आपका हाथ में हम लोग रखते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु आपका नाम से हम दुआ करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग अंत कर जाएगा। ब्रदर राजेश का हाथ में हम समय देते हैं और हमारा एल्डर मामा भी अभी तक प्रार्थना कर रहा है। यहाँ में जब प्रार्थना चलता है परमेश्वर का आत्मा सबका पास आ जाता है। अपने घर में बैठने से भी प्रभु काम कर सकता है। हर जगह में हमारा परमेश्वर रह सकता है। जैसे रंजित दा का घर में पवित्र आत्मा रहता है, इसका साथ साथ मेरा घर में भी पवित्र आत्मा है। इसका साथ साथ अदन गिरी ब्रदर संबरस्टोन के साथ में भी है। और बेलतोला में सिस्टर बसंती, सिस्टर मोई के घर में सबके साथ परमेश्वर का आत्मा रहता है। और यही परमेश्वर परम पिता हमारा परमेश्वर है।
इसलिए हम लोग उसके ऊपर में विश्वास करते रहेगा और अच्छा विश्वासी बनने के लिए हर दिन हम लोग कोशिश करते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अभी राजेश दा को हम समझ देते हैं आज रात का मीटिंग अंत करने के लिए। ঠিক আছে, আমি সকলোৱে মিলি চকু বন্ধ কৰি हाँ गाइस হে আমাৰ স্বৰ্গ থকা পিতৃ, তোমাৰ নাম পূজনীয় হওক, চবে মিলি কম আমি। হ্যাঁ ঠিক আছে, সবে চকু বন্ধ কৰক। হে আমাৰ স্বৰ্গ থকা পিতৃ, তোমাৰ নাম পূজনীয় হওক, তোমাৰ ৰাজ্য হওক, যেনেকৈ স্বৰ্গ তেনেকৈ পৃথিৱী, তোমাৰ ইচ্ছা পূৰ্ণ হওক। আমাৰ প্ৰয়োজনীয় আহাৰ আজি আমাক দিয়া, আমাৰ ধাৰুৱা ক্ষেত্ৰ আমি যেনেকৈ ক্ষমা কৰিলো তেনেকা আমাৰো ধাৰ ক্ষমা কৰা। আমাক পৰীক্ষালৈ নিনিবা, কিন্তু পাপ আত্মাৰ পৰা ধৰি ৰাখিবা, কিয়নো পৰাক্ৰম মহিমা আৰু ৰাজ্য সদায় আপোনাৰে হওক। আমেন। প্ৰেজ দ লৰ্ড, প্ৰেজ দ লৰ্ড, प्रेज द लॉर्ड। জয় মसीह। सबको जय मसीह। हम लोग फिर मिलेगा। पास्टर ने इसको जय मसीह हम लोग को ज्वाइन किया है। एक बार इम्फल का विश्वासी लोग का गीत भी हम लोग सुनना चाहते हैं इम्फल का तरफ से। अभी उन लोग का गीत तो अभी गाने के लिए तो हम नहीं गा सकेगा क्योंकि भाषा तो अलग अलग है। उन लोग का भाषा तो अच्छी तरह से हम नहीं बोल सकता है, इसलिए हमारा प्रॉब्लम है। दूसरे दिन में हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए उन लोग का भाषा कुछ बोल सकने के लिए। अभी कुछ नहीं हम नहीं बोल सका है, लेकिन हम सुना है वो लाल मती लोग का भाषा का जैसा ही है, इसलिए लाल मती थोड़ा थोड़ा हम जानता है, लेकिन बोलने के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हमारे लिए दूसरे दिन में प्रार्थना कीजिए। थैंक यू पास्टर अलेस। और सबको जय मसीह। हम लोग फिर मिलेंगे। बाय बाय सबको, बाय बाय। सिस्टर मयूरी अच्छा से सोना है, बाय बाय। इतना चिंता मत कीजिएगा, हम लोग सब है आपके साथ। सबको गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।